तो चलिए आज हम देखेंगे पहले जितने भी डिलीट जहाँ जहाँ हमने यूज़ किया हमने अपने प्रोजेक्ट में हर एक जगह इसको यूज़ करेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस पोस्ट अगर डिलीट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से एडमिन पैनल में अगर हमें क्या करना है, यूज़र को डिलीट करना है, वेरीफाइड हो या अनवेरीफाइड या पोस्ट, उसके बाद हम जाएंगे एडिट सेक्शन। हर एक जगह फिर कौन सा सेक्शन करेंगे, जैसे एडिट प्रोफाइल है, एडिट पोस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें फ्रंट एंड पे काम करना है, यानी कि जो पोस्ट अपलोड हो रहे हैं वो कहाँ पे विजिबल होने चाहिए, फ्रंट एंड पार्ट पे, यानी कि जहाँ पे आम लोग उस वेबसाइट में जाके वो पोस्ट चेक कर सकते हैं। वो सिंपल है, सिलेक्ट क्वेरी लगानी है, बस आपने डिवीजन जो भी है अच्छे से उसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब अगर यही चीज़ आप घर में बनाओगे अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और बहुत चीज़ें आप खुद भी सीखोगे, तो घर में ट्राई करना ज़रूरी। मेन फंक्शनैलिटी आपने देखा इसमें सिंपल CRUD ही यूज़ होता है, कहीं पे इंसर्ट, कहीं पे अपडेट, कहीं पे डिलीट, कहीं पे क्रिएट, यही 4 चीज़ें चलती रहती, बस क्वेरीज इम्प्रूव होती है बस। लेकिन कहीं ना कहीं इंसर्ट ही वो होता है, कुछ इम्प्रूवमेंट होती है उसमें, कहीं ना कहीं अपडेट होता है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, कुछ ना कुछ नई चीज़ होती है। लेकिन क्वेरीज मेन वही है, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, समझा रहे बात, या क्रिएट करना। तो चलिए पहले आज हम यूज़र्स में जाएंगे और हम कौन सा सेक्शन देखेंगे। अगर हमें डिलीट क्या करना होगा, पोस्ट करना होगा, तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, हम अपने व्यू पोस्ट में जाएंगे। व्यू पोस्ट में हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लेट्स क्रिएट ए फाइल, लेट्स कॉल इट डिलीट। क्या नाम रखेंगे इसको, दिख रहा है बेटा, डिलीट लिखा मैंने। अब इसको हम पास क्या करेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। हमने सिंपल अभी लिखा डिलीट, अभी मैंने ये फाइल नहीं बनाई है, सो डिलीट पोस्ट डॉट और क्वेश्चन मार्क करेंगे हम यहाँ पे, एंड व्हाट एल्स वी विल यूज़, एको, क्या यूज़ करेंगे, और कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे PID इज इक्वल टू दिस। दैट मीन्स जिस पोस्ट को हम डिलीट कर रहे हैं उसकी क्या हम यूज़ करें, ID। समझा रही बात। तो पोस्ट हमें किसके थ्रू करना है, पोस्ट ID के थ्रू, क्योंकि हर एक पोस्ट की क्या होगी, अपनी यूनिक ID होगी। अगर इसको हम यूज़र के थ्रू डिलीट करने बैठेंगे तो मीन्स जितने भी उस यूज़र ने पोस्ट किए होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे। लेकिन एज सच हमें ये नहीं करना है, हमें खाली क्या करना है, वी हैव टू डिलीट ओनली 4। लेट्स सेव इट। चलिए रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। नाउ लेट्स क्लिक ऑन डिलीट। तो आप ऊपर चेक कर सकते हैं, डिलीट पोस्ट डॉट PHP में हमारा URL गया, एक क्वेरी स्ट्रिंग हमने पास की, एक वेरिएबल नॉर्मल सा बना रहे PID, उसमें हम पास क्या कर रहे हैं, पोस्ट की ID पास कर रहे हैं। आपको आ रही है बात समझ। तो अब इस ID के थ्रू हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट। अब सबसे पहले जो हमें बनानी है फाइल, वी हैव टू क्रिएट ए फाइल कॉल्ड delete डॉट PHP। लेट्स क्रिएट ए फाइल, सेव करते हैं और इसका नाम रखेंगे हम delete post डॉट PHP। ये बाहर ही हमें रखनी है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा PHP वाला वेरिएबल होगा। इसमें भी पहले हम इस सेशन का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले मैं टॉप से इसमें कोई चीज़ निकालता हूँ, कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको क्या करेंगे बेटा, पोस्ट। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, एंड क्या यूज़ करूँगा, एंड या सपोज और क्या लिखेंगे, मैं और किस लिए यूज़ करूँगा यहाँ पे, अगर वेरिएबल सेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ और, या एंड भी यूज़ कर सकता हूँ। क्या करूँगा, यूज़ एंड। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे एंड। लेकिन दूसरी चीज़ ये हो सकती है, URL पास किया लेकिन उसने ID पास, इज कॉलिंग अगेन एंड अगेन। यहाँ पे व्हाट वी कैन डू,
एक तो सेशन भी चेक कराएंगे और साथ ही साथ क्या यूज़ कराएंगे, जो वेरिएबल पास हुआ है उसमें भी वैल्यू सेट हुआ है कि, लेट्स पेस्ट इट। या अनदर थिंग, नॉट यहाँ पे एंड यूज़ करें, बेटर रहेगा। आई विल यूज़ एल्स इफ। क्या यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, क्या यूज़ करूँगा बेटा, रुक गए, यहाँ से चल रहा है आप लोगों का। मैं चले, अब मेरी कहने का मतलब है, एक तो पहले चेक करेंगे अगर सेशन हुआ है सेट, अगर नहीं हुआ है चलिए, तो हमने कहा सबसे पहले सेशन को चेक करते हैं, ठीक है, सेशन आईडी सेट हुई है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, अगर नहीं, अगर हुई है तो आगे जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको चेक करवाएंगे, कौन सी चीज़, गेट, कौन सी, अगर पोस्ट आईडी सेट नहीं हुई है, अगर पोस्ट आईडी भी सेट, पहले चेक करेगा सेशन हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ तो उसको ये लॉगिन पेज पे भेजेगा। अब क्या पता सेशन सेट हुआ है लेकिन आईडी ऊपर से पास हुई ही नहीं है, तो यहाँ पे ये वाले मैसेज, तो उसको मत बाहर निकालेंगे, हम उसी पेज पे रखेंगे, प्लीज चेक, ये प्लीज प्रोवाइड, शाबाश, पोस्ट आईडी, ठीक है, समझ आ रही है बात। और यहाँ पे इसको भेजेंगे हम कहाँ पे, फिर wave.php पे, डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे, वापस ना इसी पेज पे, ताकि दूसरे पेज पे ना जाए, समझ आ रही है बात। अब अगर है, अब उसने अगर सेशन भी किया है सेट, आईडी भी पास, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेलेक्ट क्वेरी, यहाँ पे अब कौन सी क्वेरी यूज होगी, एग्जीक्यूट हमारे पास, डिलीट, क्या होगी, डिलीट फ्रॉम पोस्ट वेयर PID इज इक्वल टू गेट PID। समझ आ रही है बात, वो आई बात समझ आप लोगों को। हाँ, वरना के सारे पोस्ट थोड़े करने। हाँ, फिर से बता, सारे पोस्ट क्यों डिलीट करने हैं, वन बाय वन करते हैं। अगर डिलीट फ्रॉम ऑल करना है ना, तो जनरल से एक ऑप्शन रख दो, चेक बॉक्स टाइप, उसमें पास क्या करो, ऑल क्वेरी, वहाँ पे लिखना है सीधे डिलीट फ्रॉम पोस्ट, बस वहाँ पे आईडी वाईडी पास करने की जरूरत, सारे पोस्ट इसी क्या हो जाएंगे, डिलीट फ्रॉम पोस्ट वेयर PID इज इक्वल टू, ठीक है, क्लियर। चलिए चेक करते हैं, यानी कि हमने पोस्ट टेबल है हमारे पास, PID है, सो कैन यू सी इट। अब चलिए देखते हैं, जब अगर यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ये पोस्ट क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे इफ, शाबाश, डॉलर रिजल्ट सेट इज ट्रू, तो इसको बोलेंगे पोस्ट डिलीटेड, तो पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, और इसको रीडायरेक्ट कराएंगे कहाँ पे, शाबाश, wave.php पे। अगर नहीं हुआ तो एल्स, यहाँ पे एक जनरल में मैसेज समथिंग वेंट। अब मैं टफ है बैकएंड, लग रहा है टफ है कुछ, इट्स अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, ठीक है, समझ आ रही है बात। अब चलिए पहले ट्राई करते हैं, लेट्स फाइंड आउट क्या हो जाएगा। लेट्स ऐड वन मोर पोस्ट, लेट्स कॉल इट IT camp,
So news, all students are invited for IT camp. choose file, चले ये ऐड करते हैं एंड लेट्स पोस्ट अपलोडेड सक्सेसफुली। और पोस्ट अपलोड करने के बाद भी ये कहाँ पे जाना चाहिए, व्यू डॉट। तो यहाँ पे लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे व्यू डॉट PHP। क्लियर बेटा, समझ आ रही है बात? चलिए लेट्स रिफ्रेश इट अगेन, लेट्स ऐड वन मोर पोस्ट फ्रॉम दिस यूज़र, फ्रॉम यूज़र यासिर। एंड चलिए यहाँ पे और क्या ऐड करेंगे हम, ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप held at Horticulture Park, Karanagar, near SMC office। ठीक है, कुछ भी ऐड करें। एंड यू कैन सी इस तरीके से हमने सारे पोस्ट क्या किए हैं पे आ गए। बेटा समझ आ रही है बात, दिख रहा है? अब किसी को डिलीट करते हैं, लेट्स ट्राई टू डिलीट समथिंग। इस वाले को डिलीट करते हैं, पोस्ट डिलीटेड। अब देखिए इस तरीके से पोस्ट क्या हो गया, हमारा डिलीट हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ पे, एडमिन पैनल में। एडमिन पैनल में हम क्या करेंगे काम, यहाँ पे भी सेम लॉजिक होगा हमारे पास। कौन सा वाला, पोस्ट डिलीट वाला लॉजिक। समझ आ रही है बात बेटा? आपको आ रही है बात समझ? नहीं, मैं खुद के साथ, ठीक है, समझ आ रही है बात? तो चलिए इस चीज़ को कैसे हम करें, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक होगा। तो हम जाएंगे कहाँ पे, एडमिन फाइल के अंदर। क्या जाएंगे बेटा, एडमिन। तो एडमिन फाइल के अंदर, एडमिन फोल्डर के अंदर हमने बनाया था व्यू पोस्ट। तो आप एक काम कर सकते हैं, हम इस डिलीट वाली फाइल को क्या कर सकते हैं, कॉपी, और यहाँ पे न्यू फाइल बना के सेव करके इसको नाम रखेंगे एडमिन, या कुछ और भी नाम रख सकते हैं, डिलीट ड्यू पोस्ट डॉट, एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। समझा रही है बात बेटा? सेव करेंगे, आ गया। और रिव्यू पोस्ट में यहाँ पे भी हम पास क्या करेंगे, डिलीट पोस्ट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम बेटा इसको पेस्ट करेंगे। समझ आ रही है बात? तो दैट मीन्स अब जो एडमिन है वो भी क्या कर पाएगा, हमारे पोस्ट उसको क्या कर पाएगा, डिलीट कर पाएगा। ठीक है, या फिर दूसरी एक चीज़ थी, आप यूज़र्स के अंदर जो आपने डिलीट डॉट PHP फाइल रखी थी वो भी आप वहाँ पे मेंशन, लेकिन बेटर रहता है एडमिन के अंदर अपनी फाइल बना, वो बेटर रहेगा। ठीक है, समझ आ रही बात? तो उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। जितना हो सके, जब आप लर्निंग फेज में होगा, जितना हो सके सिंपल कोड लिखो, उतना लिखो। अगर कहीं पे आपको 5 लाइन के बजाय 15 लाइन्स का कोड भी लिखे बिगिनिंग फेज में, तो लिखना चाहिए, अगर कितना ही लंबा क्यों ना जाए, कोई प्रॉब्लम। तो समझ आ रही है बात?
फिर से मैं बताता चलूँ, मैंने कहा अगर बिगिनिंग में आपको कितना भी टाइम लगेगा, किसके साथ, कोई कोड अगर आपने सपोज देखा कि उसका शॉर्ट भी है लेकिन आपको लॉन्ग तरीका आता है तो आप उसी लॉन्ग तरीके को ही फॉलो करें, अगर आपको वही इजी लगता है। लेकिन दो आपको लंबा लग रहा है, अगर वही तरीका दूसरा है शॉर्ट का, वो 5 मिनट में ख़त्म हो रहा है, बट आप जो लॉन्ग तरीका यूज़ करो आधा घंटा, प्रेफर दैट आधा घंटा बिगिनिंग में। लेकिन धीरे 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 जब उसको आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना, फिर आपको खुद आएगा समझ, नहीं इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट। अब अगर पहली शॉर्टकट्स के पीछे चले गए तो उसमें नुकसान हो सकता है आपको, ठीक है, समझ आ रही बात। क्योंकि जब टाइम निकल जाता है फिर इंसान को खुद आइडिया कि नहीं ये चीज़ कहीं रिपीट हो रही है, मुझे ये चीज़ मुझे हटानी चाहिए, इसके बदले मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो समझ, जैसे बिगनिंग में हम बार बार कनेक्शन बना रहे थे, तो फिर धीरे धीरे जब तक आपको माइंड में चला गया नहीं कनेक्शन ज़रूरी है। अब पहले हम फाइल बनाते उसको, अगर मैं पहले अब दिखाता पहले फाइल बना फिर लिंक करूँ, थोड़ा सा मे भी आपके लिए क्या आ जाता है। इवन आज भी अगर मुझे कोई नई चीज़ होती है, खुद के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, आई प्रेफर टू लंबा रास्ता, अगर मुझे वो आसान लगता है आई गो फॉर दैट, जब तक मुझे उसमें वो एक पूरा उसका अंदर से जो चीज़ें समझ, फिर वंस इट इज़ डन मैं फिर क्या करता हूँ, छोटा रास्ता फिर यूज़, फिर अपने शॉर्टकट सा बना सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से ये डिलीट वाला पोस्ट क्या हो गया हमारा। चलिए लेट्स फाइंड आउट, अगर हम एडमिन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा एडमिन है। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, यूज़ सेशंस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, दिख रहा है या नहीं, स्लो चल रहा है। ठीक है, तो अब जरा चेक करते हैं कि अगर एडमिन पोस्ट को डिलीट करेगा तो क्या वो डिलीट पोस्ट डॉट php फाइल पे जाएगा भी या नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने फाइल ऑलरेडी बनाई, उस फाइल का हमने क्या नाम रखा, डिलीट पोस्ट डॉट php। आप देख सकते हो यहाँ पे। लेट्स फाइंड आउट कि पोस्ट एडमिन के पैनल से भी डिलीट होगा या नहीं। पहले रिफ्रेश करते हैं पेज को, दिख रहा है स्क्रीन। नाउ लेट्स ट्राई टू डिलीट दिस थिंग, प्लीज प्रोवाइड पोस्ट आईडी। तो समथिंग वेंट रॉन्ग, तो चलिए वापस चेक करते हैं हमने क्या गड़बड़ी की है। तो ये कहाँ पे गया, हमने एक सेकंड बेटा, पहले तो चेक करो पोस्ट आईडी हमने दी है या नहीं। हमने पोस्ट आईडी नहीं दी थी, इसलिए ये पहले इसने दिखाया कि प्लीज़ प्रोवाइड, क्योंकि हम इसको यहाँ पे ये सेशन तो हो रहा था सेट, बट पोस्ट आईडी पास। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें लिखना है व्यू पोस्ट, क्या लिखना है बेटा, व्यू पोस्ट डॉट। ठीक है, लेट्स सेव इट एंड लेट्स फाइंड आउट क्या हो जाएगा। लेट्स रिफ्रेश इट अगेन, लेट्स ट्राई टू डिलीट इट, प्लीज प्रोवाइड। ओके यस, हमने फिर से नहीं लिखा, व्यू पोस्ट हमने इज इक्वल टू नहीं लिखा है यहाँ पे, तो इज इक्वल लिखना ज़रूरी है, तो हम यही चीज़ भूल रहे हैं। ठीक है, लेट्स सेव इट, लेट्स रिफ्रेश इट अगेन एंड लेट्स ट्राई टू डिलीट नाउ। अब कुछ अलग ही आ रहा है, किसकी वजह से, कनेक्शन की वजह से। समझ आ रही है बात। तो अब हमें सबसे पहले कहाँ पे जाना है, डिलीट पोस्ट डॉट php। तो कनेक्शन हमें क्या करना है काम, तो वी हैव टू गो वन स्टेप बैक। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कनेक्शन फाइल है वो कहाँ है, बाहर रखी है हमने। चलिए इसको वापस पेज पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू डिलीट नाउ। पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। और लेकिन हम कहाँ पे जा रहे हैं, व्यू डॉट php पे कहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन हमें कहाँ पे जाना है, व्यू पोस्ट डॉट php पे। तो चलिए यहाँ पे URL, यहाँ पे हम URL में लिखेंगे व्यू पोस्ट डॉट, तो मैंने अभी गलत जगह पे डाला है व्यू पोस्ट डॉट php। लेट्स नहीं, ठीक है, क्लियर आ रही है बात समझ। तो व्यू पोस्ट डॉट php, तो दैट मीन्स अगर कोई भी गड़बड़ी हो गई
तो हम कहाँ पे जाना चाहिए, व्यू पोस्ट डॉट php। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला पार्ट कि कैसे हम एक पोस्ट को क्या कर सकते हैं, डिलीट। इसी तरीके से अब अगर एक यूज़र को आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, तो कैसे कर सकते हैं। सपोज admin@gmail.com पासवर्ड रखेंगे admin 123। अब अगर हमें वेरीफाइड यूज़र्स है, अगर किसी को इसमें से क्या करना होगा, तो डिलीट क्वेरी में भी यहाँ पे सेम लॉजिक लगेगा। आप पास क्या करेंगे, आईडी पास करेंगे। या इसी तरीके से अनवेरीफाइड यूज़र जो होंगे, अगर उनमें से भी किसी को आपको डिलीट करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आईडी पास करके इसको डिलीट कर सकते हैं। समझ आ रही है। बस ज़रा आप लोग इसमें से मुझे ये चीज़ डिलीट करके दिखाओ, किसी भी वेरीफाइड या अनवेरीफाइड यूज़र को डिलीट करके दिखाओ, क्योंकि ये चीज़ भी आपके पास सेम है ना। ज़रा आपके पास 5 मिनट है, ये मुझे करके दो या 10 मिनट में। पहले ये चीज़ क्लियर आई आपको समझ अच्छे से। मेरे कहने का मतलब अपने लैपटॉप्स पे करो, आपने इसमें ये नहीं किया है, आप लोगों ने नहीं बनाई उसमें ना, वो तो इसमें जब प्रैक्टिस ही खुद के वाले पे ही डिलीट करके दो। तो चलिए फिलहाल यहाँ तक आया समझ। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि कैसे डिलीट हम कर सकते हैं, चाहे पोस्ट हो, चाहे हमारे पास यूज़र होगा, या चाहे और कोई भी चीज़। सिंपल लॉजिक यही लगेगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।